जय मसीह की एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम निर्गमन के 19वें अध्याय से पढ़ेंगे। आइए पहला वचन पढ़ लेते हैं। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। मेरे प्रियो, 19वां अध्याय यह बताते हुए शुरू करता है कि जब मिस्र से निकले हुए इस्राएलियों को 3 महीने पूरे हो गए, तब वो लोग रपीदीम से सीनै के जंगल में फिर से आते हैं और वहाँ पर वो जाके अपना डेरा डालते हैं। और उसके बाद मूसा परमेश्वर से बातें करने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ता है। उस समय परमेश्वर मूसा से बातें करके कुछ बातों को कहता है। परमेश्वर कहता है मूसा से कि तू इस्राएलियों से या याकूब के घराने से जाकर इस प्रकार से कहना, पर्वत से नीचे जाकर इस प्रकार से कहना कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है कि मैंने किस तरीके से तुम्हें मिस्रियों से या फिरौन के हाथ से छुड़ाकर बचाकर उकाब के पंखों पे बैठाकर सुरक्षित रीति से अपने पास लेकर आया हूँ। ये तुम लोगों ने देखा है। अब यदि तुम मेरा कहा मानो तो तुम मेरा निज संपत्ति, मेरी निज संपत्ति ठहरोगे। ये पृथ्वी, ये सब कुछ मेरा ही तो है। तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे। आइए वचन पढ़ लेते हैं। 5वां वचन, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो इन बातों को कहता है परमेश्वर यहोवा, और मूसा से कहता है कि इन बातों को जाकर तुम इस्राएलियों से कहना। तो मूसा पर्वत से उतर के नीचे आता है और इस्राएलियों के हर एक पुरनियों को, सब लोग जो वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, उन लोगों से कहता है कि परमेश्वर ने ये कहा है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो हम उसकी निज संपत्ति ठहरेंगे। तो सारे इस्राएलाइट एक साथ कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर का कहा मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। तब परमेश्वर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और परमेश्वर से कहता है जो इस्राएलियों ने कहा। तब परमेश्वर फिर से मूसा से कहता है कि देख, मैं अंधियारे से, बादल के अंधियारे से निकल के तुझसे बातें करूँगा, और जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये इस्राएली इस बात को सुने, देखें। क्योंकि यदि वो तेरी प्रतीति करना जरूरी है तो वो इस बात को देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि यदि वो मैं तुझसे बातें करते हुए देखेंगे या सुनेंगे, तभी वो तेरी प्रतीति करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि वो लगातार मूसा से झगड़ते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, अविश्वास दिखाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि यदि तू चाहता है कि वो तेरी प्रतीति करे तो वो निश्चय रूप से मेरी बातों को सुने। देखिए वचन पढ़ लेते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। इस बात को वो लोग प्रतीति करें कि मैंने ही तुझे भेजा है, इसलिए वो इस बात को सुने। तब यहोवा से मूसा उन लोगों ने जैसा जैसा कहा कि हम मानेंगे, इन तमाम बातों का वर्णन करता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपना वस्त्र धो लें, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे हैं। क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बना देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवानों तक को न छुओ। तो परमेश्वर कहता है मूसा से कि जाके इस्राएलियों से कहना कि तुम अपने आप को पवित्र करो। 2 दिन तुम अपने आप को पवित्र करो, तीसरे दिन यहोवा स्वयं सीनै पर्वत पर तुमसे मिलने को आएगा। और हाँ, एक बात और
पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांध देना और लोगों को तुम इस बात के लिए चिता देना कि कोई भी उस बाड़े से अंदर ना आए, यहाँ तक कि उसके जो सिवाने हैं, उसका जो किनारा है, वहाँ भी कोई हाथ ना लगाए, ना छुए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उस सिवाने को छुए या बाड़े को क्रॉस करे तो वो निश्चय रीति से मार डाला जाएगा। कोई उसे स्पर्श ना करे, अपितु उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाए या तीर से भेदते हुए उसे मार डाला जाए। इतनी बातों को परमेश्वर बताता है मूसा से। तो मूसा नीचे उतर के आता है और इस्राएलियों को कहता है कि तुम 2 दिन अपने आप को तैयार करो, अपने वस्त्रों को धो डालो, शुद्ध करो, किसी स्त्री के पास ना जाना और इस बाड़े के अंदर भी ना आना। बाड़े के सिवानों को भी तुम लोग मत छूना, क्योंकि यदि तुम सिवानों को छुओगे तो निश्चित रूप से मार डाले जाओगे। देखिए, इतना कहने के बाद मूसा फिर से, आइए वचन पढ़ लेते हैं। 16 वचन। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंह का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब काँप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए और यहोवा ने आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा। इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत काँप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तो तीसरे दिन, जैसा कि यहोवा ने कहा था, वो उस पर्वत पे उतर आता है और आग के कारण वहाँ पे धुआं सा उठने लगता है, बादल गरजने लगता है, बिजली चमकने लगती है। तो जो लोग, इस्राएली लोग उस बाड़े के उस तरफ खड़े रहते हैं, वो लोग सब डर के काँप जाते हैं। तब मूसा को परमेश्वर बुलाता है ऊपर और उनसे कुछ बातों को करता है। आइए देखते हैं 21वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घूमे और उनमें से बहुत नाश हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। तो परमेश्वर उनसे कहता है, मूसा से कहता है एक बार फिर से कि तू नीचे जा और लोगों को बता कि कहीं, चूँकि मैं अभी सीनै पर्वत में उतरा हूँ और उस धुएं को, उस बिजली चमकने, सब बातों को इस्राएली देखे हैं, कहीं अब परमेश्वर को देखने के लिए वो लोग उस बाड़े को तोड़ के आगे ना आए और कई इस्राएली मारे जाएंगे। तो जाके तू उनसे कहना कि बाड़े को तोड़ के परमेश्वर को देखने ना आए। उसी प्रकार से याजकों से भी कहना कि वो अपने आप को शुद्ध करे। मूसा ने यहोवा से कहा, वे सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उन्हें पवित्र करो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ जाएं, कहीं ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। यही बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको बताई। तो परमेश्वर फिर से कहता है मूसा से दूसरी बार कि तू नीचे उतर और लोगों से कहना कि वे इस बाड़े को तोड़ के मेरे पास न आए, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाश हो जाए। और याजकों से भी कहना कि अपने आप को पवित्र करे और हारून के साथ तू ऊपर आ जाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं 19वें अध्याय को यदि हम पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मूसा को सीनै पर्वत के ऊपर ले जाकर उसे कुछ बातों को करने की तैयारी कर रहा है और सीनै पर्वत के आसपास भी लोग ना आए, इसलिए एक बाड़े को बनाने के बारे में वो कह रहा है। और परमेश्वर एक बात और कहता है कि अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र धो डालो। इन बातों को बताने के बाद वो लोगों को भी नीचे तैयार करता है और सीनै पर्वत के ऊपर अपनी बात को सुनने के लिए, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को सुनने के लिए मोसेस को भी तैयार करता है। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम एक बात समझ सकते हैं कि यदि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का या परमेश्वर को देखने की तमन्ना हमारे जीवन में है तो विशुद्धि बहुत ही आवश्यक है। पवित्रता के साथ अपने आप को शुद्ध करते हुए, अपने वस्त्रों को धोते हुए। और मूसा ने एक बात और कहा कि स्त्री से संबंध ना स्थापित करना। तो इस प्रकार से विशुद्धि के बारे में यहाँ पे पुराने नियम में बताया गया है कि अपने आप को शुद्ध करना, अपने वस्त्र धो लेना और
वो जो बाड़ा बनाया है, जो लिमिटेशन रखी गई है, उसको क्रॉस मत करना। तभी परमेश्वर के साउंड को सुन सकते हैं। दूर से ही उसके जो जो जलता हुआ पहाड़ का एक अवस्था है, वहाँ जो धुएं की अवस्था है, दूर से तो वो लोग देख सकते हैं, लेकिन पास भी नहीं जाना, सिवाने को छूना भी मत। तो हम भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमें परमेश्वर को देखना या सुनना है तो पवित्रता के साथ अपने वस्त्रों को धोते हुए हमें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। यह अध्याय मेरे प्रियो एक परमेश्वर के साथ मूसा के एक बातचीत के लिए फाउंडेशन तैयार करने के बारे में बताता है कि परमेश्वर जो बड़ी बातों को मूसा से कहने वाला है, उसके पहले वो मूसा को भी तैयार किया और इस्राएलियों को भी तैयार किया कि वो बाड़े के बाहर रहें। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।